हेलो बच्चों, देखिए अब हमने लेंस मेकर फार्मूला करना है कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने लेंस मेकर फार्मूला कन्वेक्स लेंस के लिए किया था। ठीक है, जो हमारे हमने रिजल्ट निकाले हैं पीछे रिफ्रैक्शन वाले केस के, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, उसमें हमने कन्वेक्स और कनकेव के लिए 5 हमने वो टॉपिक किए थे एक जैसे। ठीक है, उनके जो रिजल्ट आए थे वही आपके यहाँ यूज होने हैं। ठीक है, अब हमने लेंस मेकर फार्मूला करना है कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, देखो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, कनकेव लेंस बना दिया हमने। ठीक है, अब इसमें देखो ये इस प्रकार से, मैं 1 मिनट के लिए इसको भूल जाऊं तो ये आपका जो ये ऐसे है, ये वाला एक तो ये हो गया कनकेव सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ये वाला। ठीक है, फिर इसको लें इधर ये 1 मिनट के लिए इसको भूल जाएं तो ये आपका एक S2 इसको नाम दिया हमने, ये आपका, यानी दोनों इसमें हम इधर से चलेंगे तो ये पहले ये कनकेव आएगा। ठीक है, फिर आपका ये वाला ऐसे कनकेव आएगा। तो ये जो आपका कनकेव लेंस है इसमें आपके ये दोनों सरफेस क्या हैं, कनकेव हैं। क्या है, दोनों सरफेस इसमें कनकेव हैं बच्चों। ठीक है, इस सरफेस का नाम है S1 और जो ये ऐसे बना हुआ इसका है S2, तो ये दोनों कनकेव हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो देखो ये आपका रेयरर है और जो ये आपका लेंस बना हुआ ये आपका डेंसर है। इस साइड फिर क्या आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो यहाँ से ये रेज आएगी, ये आ गई यहाँ पर। अब देखो ये पहले S1 आया है ना, कनकेव पोर्शन है ये आपका, कनकेव स्फेरिकल सरफेस है ये S1। ठीक है, ये आया सबसे पहले, ये रेयरर से अब किस में जा रही है, डेंसर में जा रही है। ठीक है, तो इसको जाना क्या था, इसको ऐसे चाहिए था। ये आपका नॉर्मल इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा C1, इस S1 का ये C1 है, यहाँ से क्या डाल दिया इसके ऊपर, ये नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल डाल दिया। इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये देखो थोड़ा सा ऊपर होगी आपकी। ठीक है, ऊपर चली जाएगी। अब ये यहाँ आ गई, यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन इसको मैं बैक में पीछे बढ़ा कर देखूंगा तो ये आपकी I1 इमेज ये यहाँ बन जाएगी जो इस सरफेस ने बनाई है, केवल इस सरफेस ने। ठीक है, अब ये रे आपकी आगे जाएगी यहाँ अब ये डेंसर से किस में निकलेगी, रेयरर में। अब ये फिर कनकेव है, यानी ये कनकेव है, ये वाला पोर्शन S2 ये कनकेव है, ये इसमें जाएगी आपकी डेंसर से किस में निकलेगी, रेयरर में। तो इसको क्या है, ये नॉर्मल ड्रा करोगे इधर से, इस सरफेस का नॉर्मल यहाँ C2 से होगा, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर अवे हो जाएगी। ये आपका नॉर्मल है, इससे अवे हो जाएगी, यानी ये ऊपर चली गई। ठीक है, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये आएगी आपकी, देखो डॉटेड में उड़ा दी, यहाँ आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी इस लेंस की दोबारा। जो अपना ये लेंस है ना, ये यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज बनाएगा I। ठीक है, ये आपका कनकेव लेंस ये हो जाएगा। तो ये आपकी फाइनल इमेज बनी तो ये आपका V हो जाएगा। ये आपका जो केवल इस सरफेस ने बनाई थी तो इमेज हमने I1 यानी कि V1 लेनी है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, U है। ठीक है, तो हमारा जो कनकेव लेंस है ये दोनों प्रकार के कनकेव स्फेरिकल सरफेस से बने, ये 2 कनकेव स्फेरिकल यहाँ सरफेस है। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से आपका बना हुआ है। अब इसमें ये देखो ये पीछे वाला ये आपका रिजल्ट यूज होगा। इसमें क्या कहा, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1 पर जो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है इस सरफेस पे, ये कनकेव है और रेयरर से किस में जा रही है, डेंसर में। तो ये है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये कनकेव है। तो इसका ये रिजल्ट हम कर चुके हैं, ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट आपका ये आ जाएगा -μ1u -μ2v 1/r μ2 -μ1। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, पीछे हम इसको कर चुके हैं। देखो ये रिजल्ट आपका आया था। ठीक है ना, ये आपका ये यूज होगा, ये कनकेव वाला।
ठीक है, ये तो आपकी डेंसर से रेयरर में है, ये डेंसर से रेयरर में, आपका पहले है रेयरर से डेंसर, देखो ये वाला रहा, ठीक है ना। ये रेयरर से किधर जा रही है, इधर डेंसर में जा रही है, रेयरर से ये कनकेव आपका बनाया हुआ है, तो ये इसमें ये रिजल्ट आपका यूज होगा वहाँ पर, ठीक है, ये आपका ये रिजल्ट यूज होगा, ठीक है। यानी ये पोर्शन है जो ये वाला हमने इसको हम कर चुके हैं, देखो ये ऐसे है ये, ठीक है ना, ये S1 है, S1 केवल ये वाला, इसका इसको बता रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपका रेयरर से किस में जा रही है, आपकी डेंसर में, रेयरर से डेंसर में ये आपके जाने लग रही है, ठीक है ना, रेयरर से डेंसर में ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी केवल इससे, ठीक है। तो ये वाला हमने रिजल्ट है ये आपका, ये यूज किया है, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला। अब इसमें देखो क्या आपने चेंजेस करना है, ये एज इट इज रहेगा। अब ये वी फाइनल ये केवल इसने बनाई है ना, इस सरफेस ने जो इमेज बनी थी इसकी वजह से, वो तो I1 थी, क्या थी I1, फाइनल तो I बनी हुई है, क्या थी I1, तो इसकी डिस्टेंस आपकी V1 है, तो ये आपकी यहाँ पर एक सरफेस से ले रहे हैं केवल S1 से, तो V की जगह क्या कहेंगे, V1 कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस सरफेस के लिए, C1, C1 से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे दूरी R1 होगी, डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R की जगह हो जाएगा आपका R1, ठीक है, ये हो जाएगा μ2, ये इक्वेशन हो गया आपकी 1। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो आपका ये सरफेस आएगा, अब ये वाला देखो, ये वाला आ गया आपका ये, ठीक है, ये किस प्रकार से है आपका, ऐसे है अब ये, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, और ये इसमें ऐसे आपका ये है, ठीक है। इसमें अब डेंसर से किस में निकल रही है, ये रेयरर में, डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में, तो आपका ये हो गया, इसमें डेंसर हो गया, अब रेयरर में जा रही है, तो यही लिखा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट द कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस है, कनकेव सरफेस, वही है कनकेव, दोनों कनकेव, लेकिन अब डेंसर से रेयरर में, तो आपका ये रिजल्ट है, ठीक है। कनकेव के लिए जब आप देखोगे डेंसर से किस में, रेयरर में, तो आपका ये रिजल्ट है μ2V सॉरी U μ1V 1/R μ1 माइनस μ2, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। ये देख भी लेते हैं, कनकेव है डेंसर से रेयरर, देखो कहाँ पर है, ये रहा, ये वाला देखो, ये ना कनकेव डेंसर से रेयरर में, और ये रिजल्ट देखो आप, μ2 माइनस U है, μ1/V है, μ1 माइनस μ2 है, यही रिजल्ट आपका देखो यहाँ हमने यूज किया है, ये वाला देखो, ठीक है, μ1 माइनस μ2। अब इसमें चेंजेज क्या करना है, ये एज इट इज, अब ये ऑब्जेक्ट देखो U है यहाँ, ऑब्जेक्ट का काम दूसरे के लिए, तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, जो इस पहले ने इमेज नहीं बनाई है, ये I1 इमेज थी, I1 पहले वाले सरफेस ने, यही दूसरे के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का यहाँ काम कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो आपने U की जगह क्या है, V1 हमने यहाँ लेना पड़ेगा दूसरे के लिए, ठीक है, ये हमने पीछे कन्वेक्स वाले में बताया था, तो U यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1, और ये आपका V हो जाएगा 1, R की जगह हो जाएगा R2 μ1 माइनस μ2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अब क्या है, अब इसमें देखो यहाँ आपका क्या आया, μ2 माइनस μ1 है, तो हम इसमें से इसको भी ये ऐसे ही बनाना चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँगा मैं, माइनस कॉमन निकालूंगा, ये माइनस आगे आ गया, ये देखो बन गया μ2 माइनस μ1 बन गया, ये इसी की तरह, ठीक है। अब ऐड कर दो इसको, 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एक और जो 2 है इसको आपने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ ऐड करने से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस μ1U ये वाला, μ2 V1, और ये टर्म आपकी 2 है, ये ऐड हो जाएगी μ1V और माइनस μ2V, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जब इसको ऐड करोगे देखो 1 और 2 का ऐड करोगे तो ये माइनस वाला ये पीछे आएगा, R1 वाला प्लस वाला ये पहले 1/R1 माइनस 1/R2, और ये दोनों में कॉमन है ही, तो ये यहाँ लिख दिया, ठीक है, हुआ ये क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपका ये μ1U बच जाएगा, μ1V बचेगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, यहाँ 1/R1 1/R2 ये लिख दिया हमने,
इसमें से म्यू वन कॉमन हो जाएगा, ये वन माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी, ये म्यू टू माइनस है म्यू वन, वन बाई आर वन, वन बाई आर टू। अब इसको वन बाई, इसको आगे लिख ले वन बाई वी माइनस वन बाई यू हो जाएगा। ये म्यू वन था जो ये दोनों के इधर नीचे ले गए, इसको म्यू वन इधर था जो कॉमन निकाला था, इनको इधर ले गए इनके नीचे, तो ये गया म्यू टू म्यू वन बाई म्यू वन, ये हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ये आपका देखो वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ये आपका होता है वन बाई एफ के बराबर, ये आपका लेंस फार्मूला होता है, तो ये वन बाई एफ आ जाएगा। म्यू टू बाई म्यू वन है, इसको पीछे भी हमने म्यू लिखा था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू का विद रिस्पेक्ट टू वन, और टू किसका है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लेंस का है, तो ये म्यू माइनस है ये म्यू हो जाएगा, और ये आपका वन हो जाएगा म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन, वन बाई आर टू। ठीक है, तो ये एज इट इज जैसे कन्वेक्स का आया था ना लेंस का, लेंस मेकर फार्मूला, कनकेव का भी यही आ जाएगा आपका, इसी तरह सेम आएगा। ठीक है, ओके, तो इसको बड़े अच्छे से ढंग से आप इसको कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बच्चों।